चलिए हम मैथ का ज्योमेट्री पार्ट शुरू करते हैं। मैथ के कई पार्ट्स हैं जो आप लोगों को पढ़ने होंगे। अभी है आपने अरिथमेटिक पढ़ रहा था, स्क्वायर रूट, फैक्टर, फ्रैक्शन, प्लस, माइनस। दिस वाज द पार्ट ऑफ अरिथमेटिक। हिंदी में इसको अंक गणित कहते हैं। मैंने केवल नंबर्स लिखे होते हैं, उस पर ही डिफरेंट टाइप के एक्शंस करने होते हैं। यहाँ हम ज्योमेट्री शुरू करते हैं। अभी आप अलजबरा भी शुरू करोगे, तो अभी हम ज्योमेट्री शुरू करते हैं। अलजबरा 2-4 दिन के बाद शुरू करेंगे, लेकिन मैथ्स का ज्योमेट्री पार्ट आगे चल के मैं केवल ज्योमेट्री ही कहूँगा, या हो सकता है ये भी कहता रहूँ मैथ ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में आज मैं पढ़ूंगा लाइन सेगमेंट। आज बहुत शुरू से करते हैं। पॉइंट, POINT, पॉइंट्स एंड लाइंस। एंड इधर से खड़े होने पर हमारी लाइन टेढ़ी होती है, लेकिन इसीलिए आपको सीधे अपनी कॉपी करके लिखनी है लाइंस। देखिए, अब मैं कहूँगा व्हाट इज पॉइंट। पॉइंट इज ओनली ए प्लेस। जितना छोटा आप बना सको, लेकिन इसे बहुत छोटा बनाओ तो दिखाई नहीं पड़ेगा, तो थोड़ा सा आपने बड़ा बना दिया, लेकिन हम मानेंगे छोटा ही इसको। इट हैज, पॉइंट हैज a point has no length। कोई लेंथ नहीं होती इसमें। नो लेंथ, नो लेंथ, नो ब्रेथ। इसमें कोई लंबाई नहीं होती और कोई चौड़ाई नहीं होती। नो ब्रेथ। एंड नो हाइट। ये ऐसा नहीं कि छोटा सा हो बहुत ऊंचा हो, नो, इसमें हाइट भी नहीं होती। एंड नो हाइट। इसमें केवल एक प्लेस होता है। इट इज ओनली ए प्लेस। It is only a place। छोटा सा ऐसा स्थान। अब इसका नाम आप कुछ भी कर सकते हो, जैसे दी जाएगी पॉइंट ए। हमने कहा पॉइंट ए, बाद में आप पॉइंट भी नहीं लिखोगे। पॉइंट ए आपने यहाँ लिख दिया इसको। अब ये कहा आपने बी, यहाँ लिख दिया। अब ये पॉइंट बी, कोई ओ लिख दिया, कोई पॉइंट ओ। इस तरह पॉइंट लिखे जाएंगे। माने पॉइंट, ए पॉइंट हैज नो लेंथ, नो ब्रेथ एंड नो हाइट। इट इज ओनली ए प्लेस। अब ये आपका पॉइंट हो गया। पॉइंट के बाद आएंगे हम लाइन पर। लाइन क्या होती है? लाइन, जब ये पॉइंट धीरे धीरे चलता है, ऐसे ऐसे, देखिए ये पॉइंट यहाँ से हम चला रहे हैं या यहाँ से चला रहे हैं। देखिए ये जब ये चल रहा है पॉइंट, इज वॉकिंग, एक दूसरे से लगा हुआ, सटा हुआ चल रहा है, तो इट बिकम्स ए लाइन। ए लाइन, इट बिकम्स ए लाइन। अब इसके बीच में इतनी जो कि लेंथ है नहीं, तो ये ऐसे दिखाई पड़ेगा लाइन। इट हैज, लेकिन अब तो इसमें लेंथ आ गई। इट हैज, लाइन हैज, हैज नो ब्रेथ। ये अब ये ब्रेथ नहीं, ऊंचाई नहीं होगी इसकी।
has no breadth. And no point, no height. It has only length. It has only length. ये केवल लेंथ होती है। इसका मतलब लेंथ इतनी पतली, जितनी पतली आप बना सको। कहने के लिए पॉइंट तो है, लेकिन अगर कुछ ब्रेथ नहीं होगी तो दिखाई नहीं पड़ेगी। तो कहने को तो जितनी पतली आप बना सको उतनी पतली ये होगी। और लाइन कैसे भी होती है, एक स्ट्रेट होती है। ये दो लाइन हुई, ये दो लाइन हुई, वन इज स्ट्रेट लाइन। straight line, and other is bakra. CHK टेढ़ी मीडियम। स्ट्रेट लाइन क्या है, ये सीधी होती है, पॉइंट ऐसे सीधी है। ये क्या है, ऐसे टेढ़ी में नहीं होगी, ये ऐसे भी हो जाएगी, ये वक्र हो जाएगी। तो ये कोई पॉइंट, ये सीधी होगी, भले हमने खींच पा रहे हैं, ये ऐसे होगी। स्ट्रेट लाइन ये होती है। अब स्ट्रेट लाइन पढ़ी कैसे जाएगी, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट क्या है। अगर इसके दो पॉइंट हम यहाँ से यहाँ तक ले लें, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट, देखिए क्या कोर्स है। इन्होंने कहा कि सेगमेंट, अभी कहा सेगमेंट, सेगमेंट क्या होगा। सेगमेंट इसमें अगर दो पॉइंट आप कहीं से ले लें, ऐसे 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 कुछ कहीं भी ले लें, एक का नाम ए पॉइंट ले लें, ये पॉइंट होगा, क्योंकि जब आगे नहीं बढ़ा तो ये पॉइंट केवल होगा। तो ये पॉइंट, ये दिखाने के लिए कुछ तो हमें चाहिए, ऐसे पॉइंट लिखा, ये भी छोटा सा बनाया कि ये है ए बी। तो ये सेगमेंट हुआ ए बी, ये लाइन ए बी हो गई। और इसको उल्टा पढ़ सकते हैं तो बी ए भी हो सकती, बी ए भी कह सकते हो आप इसको, ए बी और बी ए इक्वल होगा। इधर से इधर स्केल से नापिए, इधर से इधर नापिए, दोनों बराबर। इसमें लाइन सेगमेंट कहाँ होगा, जहाँ से आप ले जाओ, यहाँ से आप यहाँ तक ले गए, ए और बी, लेकिन ये लाइन स्ट्रेट लाइन नहीं है, वक्र है, टेढ़ी है, टेढ़ी लाइन है, तो ये वक्र लाइन हो गई। अब कोई ऐसी फिगर कोई बनाए, उसने पूछे स्ट्रेट लाइन क्या है। जैसे हमने कहा कि ए हमने लिख दिया, ए आपने लिखा, ओनली आपने ए लिखा, तो आप ए कैसे लिखते हो, ए ये ऐसे लिखते हो, ये। तो कितने लाइन सेगमेंट हैं इसमें, देखिए इससे पॉइंट तो सब जगह ही, इसमें आप पॉइंट काउंट नहीं कर सकते, मतलब 10-20 करोड़ भी नहीं, बल्कि इससे आगे भी इसे पॉइंट है।
ये पॉइंट तो नहीं है, मतलब ये लाइन सेगमेंट कहाँ से होगा? आपने कहा ओ, आपने ओ लिख दिया, ए और इसे बी लिख दिया। पॉइंट को लास्ट में पॉइंट को लिखना होगा ताकि ये लाइन सेगमेंट हो जाए। ओ ए ओ बी, और ये भी तो लाइन सेगमेंट हुआ, एक्स और वाई। तो लाइन सेगमेंट क्या हुआ? वास्तव में हुआ ए ओ या ओ ए, दोनों चाहिए आप, ओ ए, और हमने कहा ए यानी बी ओ, यही है ओ बी, ए ओ ए, बी ओ बी। क्या आप ऐसे पढ़िए, ऐसे पढ़िए। और एक लाइन सेगमेंट और बना, एक्स वाई, एक्स वाई यहां से बिना y इज इक्वल टू, अब ये वाई एक्स भी कर सकते हो, जो चाहे जैसी सुविधा हो वैसे आप कहिए। कोई व्यक्ति एक और कर सकता है कि ये लाइन सेगमेंट जब पॉइंट यहाँ आया तो ये दोनों, ये ए ओ बी, ओ एक्स भी तो हो सकता है, और ये एक्स वाई एक्स ओ के बराबर होगा। दूसरा एक ये भी तो हो सकता है कि एक्स ए हो सकता है, और इसको ए एक्स भी कर सकते हो आप। मतलब ये दो सेगमेंट है, ये और ये। और उसी तरह से ये, इसके दो सेगमेंट हो गए और इसके भी दो सेगमेंट हो गए। क्या क्या? इसके दो सेगमेंट हुए, ओ वाई और वाई ओ, और दूसरा बना वाई बी और या बी वाई 1 2 3 4 सेगमेंट इसी में हो गए। 1 2 3 4 5 6 सेगमेंट होने चाहिए। 1 2 3 4 सेगमेंट ये हो गए, और ये इसके और सेगमेंट नहीं बनेंगे, एक्स वाई बन गया। तो कोई ये भी अगर कहेगा तो ये गलत नहीं है, वाई एक्स। इसके 1 2 3 4 5 लाइन सेगमेंट है, देखिए दिखाई पड़ा 1 2 3 4 5। या हम इस लाइन को छोड़ें तो वो 1 2 3, ज़्यादातर लोग इसको करते हैं, इसको हम ज़्यादा करते हैं। ये भी राइट है, दोनों राइट हैं, तो ये भी राइट है, ये भी राइट है, लेकिन हम ए ओ कहते हैं, ओ ए कहते हैं। लेकिन अब हमें आदत ये डालनी है कि या तो ओ से शुरू करें, ओ ए ओ बी बेटर रहेगा। जहाँ से दोनों स्टार्ट होता है वहाँ से कहें, या ए ओ बी ये भी कर सकते हैं, यहाँ से वहाँ कहें, वहाँ से यहाँ है। एक्स वाई इसको ज़्यादा कहेंगे, वाई एक्स कम कहेंगे, जहाँ जरूरत पड़ेगी वो कहेंगे। ये लाइन सेगमेंट हो गया। अब लाइन सेगमेंट अपनी बुक्स में होगा, उसको काउंट करिए, आंसर दीजिए। अब एक बात और आती है, रेज। जैसे लाइन है वैसे रेज भी होती हैं। कैसे रेज होती हैं? अब रेज जो है, हटाते हैं इसको। रेज जैसे सन रेज आती है, सन रेज तो कहाँ से स्टार्ट होती है? वो भी तो लाइन जैसा ही होती है, आप उसको देख नहीं सकते, इतनी पतली होती है। इसमें 10 करोड़ 10 अरब रेज होंगी। सन यहाँ है, यहाँ है, इसमें रेज निकल रही है, ये सन है या कोई स्टार है, आप ये स्टार ही रखिए। तो ये कितनी रेज निकल रही होगी इसकी, ये काउंट करना बहुत टफ है। लेकिन रेज होगी लाइन जैसा, ये एक लाइन जा रही है, ये रेज जा रहा है,
रेज इज जस्ट ए लाइन बट हैविंग ए एंड पॉइंट। रेज जो है, रेज आर स्ट्रेट लाइन्स। स्ट्रेट लाइन्स having a end point, having a end point। इसका ये है एक लाइन having a end point, इसका end point है। और लाइन में क्या है, कोई एंड पॉइंट नहीं है। जितना चाहे आप इधर बढ़ाओ, जितना चाहे इधर बढ़ाओ, कोई ये लाइन है, दैट इज स्ट्रेट लाइन। ये आपसे कभी पूछा जाएगा कि रे है या लाइन है, जहाँ एंड पॉइंट इस तरफ नहीं बढ़ रही हो, वहीं पर पॉइंट दिया गया हो, ये वो रेज हो जाएगी। और जो दोनों तरफ एंडलेस हैं, दोनों तरफ जा रही हैं, यहाँ से वहाँ स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। तो अब इनको आप देखोगे करके, और डिफरेंट फिगर्स इसके बाद हम लोग बताएंगे कि कैसे डिफरेंट फिगर्स आती हैं। तो वो हम लोग चाहे अभी सुन लीजिए। जैसे ये क्या होता है, ये हम अच्छा नहीं बना पाए होंगे। इसको कहते हैं सर्किल, CLE, ये सर्किल है। स्ट्रेट लाइन तो हमने आपको बता ही दिया था। ये ट्रायंगल है। हाँ, इसके पहले एक चीज और जानिए, दो रेज अगर एक पॉइंट पे मिलती हैं, एक्स है या वाई है, और ए पॉइंट पे ओ पॉइंट पे मिलती हैं, तो ये फिगर स्ट्रेट लाइन कहलाएगा। ये एंगल हो जाएगा। इसी एक्स ओ वाई, ये दोनों एक पॉइंट पर ओ पर मिल रही हैं, तो ओ इज ए एंगल। तो यहाँ कितने एंगल बना, इट इज ए एंगल। ओ इज ए एंगल, ANGLE, एंगल। इसका नाम क्या होगा, इस पॉइंट को बीच में रखोगे आप, कहोगे एंगल बना लोगे XOY। ओ को हमेशा जहाँ मिलती हैं दोनों रेज, जहाँ दोनों मीट हैं, मीटिंग करती हैं दोनों, वो ओ बीच में होगा। या इसको एंगल ये भी कह सकते हो, एंगल ऐसे, एंगल YOX या XOY, ये एंगल हुआ। अब देखिए ये ट्रायंगल है, इसकी क्या कहता है, ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या हुआ, देखिए एक एंगल यहाँ बना, एक एंगल यहाँ बना, एक एंगल यहाँ बना। ये मान लिया ए है, तो ये बी है और ये सी है, तो एक एंगल कौन हुआ, एंगल ABC। दूसरा एंगल कौन बना, एंगल CAB। तीसरा एंगल कौन बना, CAB। तीसरा कौन सा बना, CAB। और तीसरा बना एंगल ACB। देखिए ABC,
BAC, BAAC, ये तीनों एंगल हैं, तो दैट इज वाई इट इज ट्रायंगल। 3 से ट्रायंगल बना है। ये 3 जिसमें 3 एंगल्स हों वो ट्रायंगल्स हैं। और एक ये बना, देखिए ये, इसमें 4 बने। तो ये एक दिन में फिर आपको फिर पढ़ाऊंगा। अभी नॉर्मली आप स्पेलिंग लिखिए, जानिए कि व्हाट आर पॉइंट्स, व्हाट आर रेज, व्हाट आर लाइन्स, व्हाट आर स्ट्रेट लाइन्स, व्हाट आर लाइन सेगमेंट एंड व्हाट आर फिगर, सर्किल एंड ट्रायंगल। इसको मैं दूसरे समय पढ़ाता हूँ, दूसरे दिन पढ़ाता हूँ। अभी इतना ही, एक दिन में और दूसरे दिन खत्म हो जाए। अभी बहुत छोटा है, बहुत बड़ा पार्ट है ज्योमेट्री, लेकिन अभी आप इतने दिन लेकिन सीख लीजिए इसको कैसे कैसे कहा जाएगा। बस, थैंक यू।